नहीं किए आप लोग। आपको कितने बजे थाना में ले आया गया? थाना में मुझे यहाँ पे लाया गया 2 बजे रात में। 2 बजे रात में क्या बोलकर? बोलकर एज सस्पेक्ट या क्या? नहीं, मुझे बोला गया कि डीएसपी साहब आए हुए हैं, अच्छा। आपसे कुछ पूछताछ कर। आए थे डीएसपी साहब? नहीं, कोई नहीं आया था। झूठ बोला गया था? हाँ, झूठ बोला गया था जहाँ पे मतलब जिस परिजन के मतलब घर में ये हुआ है वहाँ पे भीड़ लगी। तो देख सकते हैं ये है रितेश सिंह और लगातार सुबह से हम इस पर अपडेट करते आ रहे हैं नवादा में जो एक लड़का का हत्याकांड पर। और इनको एक तरह से लगातार अगर किसी भी प्रकार से चैनपुर रोड में यानी SH89 अगर बात करें छपरा रोड और सिवान रोड में अगर किसी को कोई घटना होता है तो तुरंत पहुंचते हैं। और इस प्रकार से एक मुखिया जी के बेटे हैं तो लोग इनको मुखिया जी के नाम से भी जानते हैं। आपको इतना परेशान किया गया तो आम जनता को कितना किया जाएगा? देखिए, आम जनता के साथ क्या व्यवहार होगा इसके बारे में तो मतलब अब जो हुआ है मेरे साथ कल्पना करना भी मतलब कि शायद आम कोई होता तो अभी तक वो जेल पहुंच चुका होता, उसकी क्या दुर्दशा होती इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि रात में हम 12 बजे तक थाना ये क्या नाम है MH नगर के थाना ठाकुर जी थे और आपके सिसवन के थाना प्रभारी थे और हमारे चैनपुर OP के झा जी थे और हरिवंश यादव थे। ये सब लोगों को लेकर हम लोग जहाँ पे घटना हुआ था उन लोगों को दिखाए, सब किए। जिसका मतलब जिसको गोली लगी थी हम लोग को पता नहीं था कि गोली लगी है। हमें सूचना दिया गया कि हम अपने घर के सामने थे तो वहाँ पे आके बोले कि मुखिया जी एक एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा जाकर देख लीजिए, वहाँ पे कोई है नहीं। तो हम गए वहाँ पे देखे तो वो आदमी अभी ज़िंदा था, आँख खुला हुआ था और सेंसलेस था। तो वहाँ पे जो लड़के थे उन लोगों से कहा कि बाबू उठाकर मेरे गाड़ी में रखो और हम इनको लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। तो वहाँ चैनपुर में डॉक्टर ठाकुर जी हैं, उनके पास गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा तो वहाँ तक जाते जाते उनके मुंह से गाज निकल रहा था। तो ठाकुर जी बोले कि नहीं मुखिया जी लेकर सिसवन चले जाइए। तो फिर हम सिसवन गए। उससे पहले गांव का एक लड़का था, वो बड़ा बाबू को फ़ोन कर दिया था, हम भी फ़ोन कर दिए। तो बड़ा बाबू बोले अभिनंदन जी चैनपुर OP के कि खाना खा रहे हैं मुखिया जी, चलिए लेकर सिसवन हम आ रहे हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ के डॉक्टर साहब लोगों को बुलाए और दिखाए तो गाड़ी में ही मतलब वो आला लगा कर चेक किए तो बोल रहे थे कि मुखिया जी इनका डेथ हो गया है। हमने कहा कि पहले उतारिए और स्वेटर वेटर हटा के थोड़ा सा एक बार चेक कीजिए फिर से। तो फिर उतारा गया, स्ट्रेचर पे लेटाया गया। उसके बाद फिर चेक हुआ तो बोल रहे हैं कि नहीं अब नहीं है। तो उस मतलब जिसका घटना हुआ था उसका एक फ़ोन था जो हम उनको दे दिए कि किसी भी परिजन का, क्योंकि हम उठाने से पहले जानते नहीं थे कि मेरे पंचायत का ही वो लड़का है। ये भी नहीं पता था? नहीं, ये भी नहीं पता था मुझे। ठीक है, तो वहाँ गए और हम नहीं जानते थे तो हमने कहा कि अब डेथ हो गया है। तो डॉक्टर साहब को वहाँ से डॉक्टर साहब से हम फ़ोन लगा रहे थे। शिशु वक्त तक आपको पता था कि नहीं कि गोली लगा है या रोड एक्सीडेंट? वो रोड एक्सीडेंट का ही हम लोगों को था, हम लोगों को गोली का पता नहीं था। तो वहाँ से फिर सिसवन के बड़ा बाबू को ही फ़ोन करवाए हम, तो वो भी बोले कि हम अभिनंदन जी को बोलते हैं और हम भी भेजते हैं किसी को। ठीक है, ये सब करके और फ़ोन डॉक्टर साहब को दे के, वहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं एक और प्रभारी जो होते हैं उनको फ़ोन दे के मैंने कहा कि किसी का फ़ोन आएगा तो बोल दीजिए कि एक्सीडेंट हुआ है, वो आएगा तो बाकी जो घटना है आप बता दीजिएगा। और ये बोलकर मैं वहाँ से चला आया। ठीक है, फिर रास्ते में मैंने अभिनंदन जी का फिर फ़ोन आया कि मुखिया जी कहाँ हैं? तो हम कहें कि अब चैनपुर पहुँचने ही वाले हैं और उसका डेथ हो गया है। तो ठीक है, हम जाते हैं वहाँ पे। कितना बजे आपको और किस तरीके से ले आया गया थाना में? मैं जब यहाँ से गया तो यहाँ से गया, उसके बाद फिर मैं घर पहुँचा तो भोजन कर रहा था, तब तक विधायक जी के PA का फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है। नहीं, इस घटना से पहले चैनपुर के 2 लड़के गए मेरे पास। वो बोले कि मुखिया जी हमने के मोटरसाइकिल लिया वो हमार रलस ही तो कहाँ बा मोटरसाइकिल? हम कहने कि ठाकुर जी के लगे मोटरसाइकिल बा। वो जी यार वो लोग चल जाइए, हम फ़ोन कर देता नहीं। तो जो डॉक्टर ठाकुर हैं उनसे हम बात किए तो उन्होंने बोला कि मुखिया जी मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट के कहूँ स्क्रैच नहीं खेल कर। ठीक, तो थोड़ा सा तनी अपना से तनी देख ले लो। तो उसी समय हमारे पास किसी का नंबर नहीं था जो रेफरल है सिसवन, तो हमने ठाकुर जी से ही नंबर मांगा कि वहाँ के कोई प्रभारी है उनका, उन्होंने नंबर दिया। फिर उससे बात किए कि मतलब बॉडी कहाँ है? तो बोले कि थाना आई थी, बॉडी लेकर गई। तो मैंने कहा उसका मतलब चेक वोक नहीं किए आप लोग? आपको कितने बजे थाना में ले आया गया?
थाना में मुझे यहाँ पे लाया गया 2 बजे रात में। 2 बजे रात में क्या बोल एज ए सस्पेक्ट या क्या? नहीं, मुझे बोला गया कि डीएसपी साहब आए हुए हैं, आपसे कुछ पूछताछ कर। आए थे डीएसपी साहब? नहीं, कोई नहीं आया था। झूठ बोला गया था? हाँ, झूठ बोला गया था। जहाँ पे मतलब जिस परिजन के मतलब घर में ये हुआ है वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, थोड़ा सा चलिए वहाँ पे देखना है। ठीक है, तो हम ये सोच के फिर उठे और कपड़ा पहनने के लिए बोले कि कपड़ा पहन के घर से आ रहे हैं, फिर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरे गाड़ी में बैठिए, फिर हम अपना गाड़ी, हम बोले कि नहीं चलिए हम अपना गाड़ी लेके चलते हैं। तो अपना गाड़ी निकाले और फिर चले, और ये पीछे पीछे ये लोग आए, आगे आगे हम चले। फिर थाना में गए तो वहाँ कोई नहीं था। फिर अभिनंदन जी जो वहाँ के थाना प्रभारी है उनको फ़ोन करके बुलाया गया और वो लोग आए, पहले मुझे बिठाए और बोले कि मुखिया जी कुछ बात करना है, थोड़ा अंदर आइए। उसके बाद रस्सी निकाल दिए मुझे बांधने के लिए। बांध भी दिए? हाँ, नहीं, बांधने के लिए रस्सी निकाले कि मतलब चलिए इनको पहले हथकड़ी लगाइए। हमने कहा कि हथकड़ी कौन सी खाती लगाएं? तो ना ज़्यादा बोली मत, ना तो अपन नेम्ड FIR करें हमरा के। धमकी दे रहे? हाँ, धमकी दे रहे थे कि नेम्ड FIR करें, हमारे साथ कोऑपरेट करी। हम कोऑपरेट करी, बिना कोऑपरेट कइले है जी आके बैठल बनी 2 बजे रात के। गए थे अस्पताल में? बिना कोऑपरेट किए अस्पताल में गए थे। और हसनपुरा के बड़ा बाबू, सिसवन के बड़ा बाबू, आपके 2 थाना स्टाफ को बिना कोऑपरेट किए हम मौका वारदात पे लेकर गए थे। वहाँ पे हम ही खुद आगे आगे जाकर वहाँ पे जहाँ पे कांड हुआ था वो दिखाए सब हम खुद। फिर वहाँ से हसनपुरा के बड़ा बाबू बोले कि नहीं मुखिया जी अब जाइए, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो फिर हम वहाँ से गए और फिर उसके बाद लगातार विधायक जी से और उनके PA से बात हो रही कि मुखिया जी थोड़ा वहाँ पे देखिए। तो फिर हम खाना खा रहे थे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में लगातार और खास करके सिवान में अपराध बढ़ता जा रहा है। चैनपुर में भी बीते कुछ महीना पहले भी हुआ था और आप एक संवैधानिक पद पे हैं, कहीं ना कहीं मुखिया जी के बेटे हैं, तो आप ही कार्यभार देखते हैं, तो क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि भय का माहौल है लगातार। देखिए, ये भय का माहौल का सबसे बड़ा कारण है हमारी जो यहाँ की प्रशासन है, वो इसको किस शब्द में बौना कहें कि लंगड़ा कहें कि अंधा कहें, हर शब्द छोटा है इनके लिए। मतलब इन लोगों को पैसा लेना, वसूली करना, दारू बिचवाना, ट्रक से वसूली करना, इसके अलावा उनके थाने में जो हमारा चैनपुर OP है उसमें आके गुंडे बदमाश बैठते हैं। और हम जैसे शरीफ लोगों के लिए वहाँ जगह नहीं है। तो अब से मदद करने जाइएगा? किस मदद के लिए जाएंगे? हम अपने जनता के लिए, देखिए कहाँ जाना पड़े इसके लिए तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम जनता के लिए कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसे जगह पे क्या मदद के लिए जाएं हम, जहाँ पे जो मदद करने जा रहा है उसी को बंदी बना दिया जा रहा है। तो वहाँ पे क्या जाएं और क्या उम्मीद लेकर जाएं कि वहाँ पे इंसाफ होगा? बिल्कुल देख सकते हैं, आंखें पूरी लाल हुई है और इनका कहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि बिहार के सिवान में लगातार अपराध जो है बढ़ता जा रहा है और आपराधिक ग्राफ इतना चरम पे है कि कहने लायक है। बाकी ये उनके भाई हैं और लगातार रात से ये परेशान हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, क्या कहिएगा? मेरा कहना ये था कि जब हम चैनपुर OP थाना में गए तो अभिनंदन जी से पूछा मैंने कि भैया को जब आपने फ़ोन किया था 2 बजे रात में तो बता क्यों नहीं रहे हैं? तो बैठिए ना बैठिए, पहले कुछ चेयर दिए बैठने के लिए और उसके बाद बोल रहे हैं कि बता रहे हैं कि उनको 1 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाएगा, कि कुछ पूछताछ करना था। और इनसे दूसरा ही बात हुआ है, आपके सामने सारा चीज़ स्पष्ट है और कुछ भी स्पष्ट बता नहीं रहे हैं। हम बोले कहाँ रखे हैं, तो यहीं बगल में रूम में रखे हैं। ये भी नहीं बता रहे हैं कि बाद में वो झा जी हैं, झा जी ने बताया कि वो MS थाना में है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं ये उनके भाई है और लगातार इस खबर पर हम वीडियो दिखा रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है बहरहाल बने रहिए। अब अभी हाल फिलहाल में हमारे रुकुंदीपुर पंचायत में प्रदीप तिवारी मुखिया पति, मतलब मुखिया ही थे, तो उनकी भी हत्या हुई है, ये आप लोगों को पता ही है। आज एक टाइटल हमने लिखा था कि अपराधी बाहर मुखिया जी अंदर, इस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल यही हो रहा है। आप देखिए, आप लोग समाज से जुड़े हुए हमेशा देखते हैं, मुझे भी देखा होगा, आए दिन की जनता के मदद के लिए हम लोग दिन और रात नहीं देखते हैं। जब भी फ़ोन आता है 5 मिनट 10 मिनट लगता है, मौका अकेले ही निकल पड़ते। बिल्कुल अकेले निकलते हैं और जाते हैं, जो हर संभव मदद के लिए होता है मदद करते हैं, अपने से जो बनता है वो करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाना होता है करवाते हैं। उसके बाद हम लोगों के साथ ये हो रहा है। क्या बता रहे थे? रुकुंदीपुर में अभी मुखिया जी का मर्डर हो गया, अभी भी उस केस का कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे तो ना SP साहब आए, ना DSP साहब आए, ना DM साहब है, कोई नहीं। प्रशासन क्या कर रहा है अब, ये चीज़ तो आप लोग भी देख रहे हैं।
आज प्रशासन अगर सही रहती तो कहा जाता है ना, फिल्मों में डायलॉग मारा था कि प्रशासन सही रहता मंदिर से चप्पल चोरी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। प्रशासन चाह दे तो कहाँ से गुंडागर्दी चलेगा, लेकिन प्रशासन ही गुंडागर्दी करवा रही है। कहीं ना कहीं एक सवाल है प्रशासन से कि इस अपराध को जितना जल्दी हो सके अंकुश लगाया जाए, क्योंकि 90 का वो दशक फिर से सिवान में लौटता हुआ दिख रहा है। बहरहाल बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।